जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि ये भोग देते ही माता चुराही वाली को माता चुराही वाली आपके हर कार्य को करने लगती हैं। तो क्या है माता चुराही वाली का भोग, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना। माता चुराही वाली जिनको मनाना बहुत ही जरूरी होता है सभी भक्तों के लिए, सभी साधकों के लिए। जिनको चुराहे वाली, कलर वाली, मैदानों वाली माता मदानन के नाम से जाना जाता है, मसानियों की रानी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी शक्ति की मालिक है। इतनी बड़ी शक्ति की मालिक है कि बड़े से बड़े देवी देवता की शक्ति को रोकने की शक्ति इनके पास है, क्षमता इनके पास है। जब सभी देवता हार मान जाते हैं, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब चौक चुराहे वाली माता मदानन को बुलाया जाता है और उस काम को वो सिद्ध करती हैं। ये माता इतनी चमत्कारी है कि पल भर में आपकी आंखों के सामने आपके कार्य को कर देती हैं। अगर मात्र एक हफ्ता इनकी आप पूजा पाठ कर लेते हैं तो एक हफ्ते के अंदर ही आपको ये जो संकेत देने शुरू कर देती हैं। ये माता पल भर में आपको पर्चा देती हैं। सपने के माध्यम से एक हफ्ते में आपको पर्चा दे देती हैं, आपको संकेत दे देती हैं कि वो प्रसन्न है आपकी पूजा से। और साथ ही इनकी पूजा चौराहे पे, कलरों में, मैदानों में की जाती है। चौराहे की देवी के नाम से ज्यादा इनको जाना जाता है क्योंकि इनका वास जो होता है चौराहे पर होता है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं चौराहे वाली माता मदानन। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के जन्म के समय, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उससे पहले जिस कन्या का जन्म हुआ था, यानी भगवान कृष्ण के जन्म लेने से पहले एक कन्या ने जन्म लिया था, देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया था, तो उन्हीं को माता मदानन के रूप में पूजा जाता है। और इन्हीं का वास चार चौराहे पर होता है, जो भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पूजी जाती हैं। योग माया के नाम से, महामाया के नाम से पूजी जाती हैं। ये देवी हर जगह पर कार्य करती हैं। इनकी शक्ति हर जगह कार्य करती है। सूतक पातक में भी अच्छी से अच्छी जगह पर भी इनकी शक्ति कार्य करती है और गंदी से गंदी जगह पर भी इनकी शक्ति कार्य करती है। और शमशान की सभी शक्तियों की काट है माता मदानन के पास और इनको चुराहे वाली माता कहते हैं। साथ ही जो इस्लामिक तंत्र है उसको काटने में माता मदानन सबसे आगे रहती हैं। इस्लामिक तंत्र को काटने में, इस्लामिक टोने टोटके को काटने में सबसे आगे रहती हैं चौक चुराहे वाली माता। सभी घुटने टेक लेते हैं इसके सामने। जब तक कोई भी भक्त चुराहे वाली माता को नहीं मनाता तब तक वो कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी शक्ति इनकी आज्ञा के बिना नहीं आती। और जब भी कोई शक्ति किसी साधक के पास, किसी भगत के पास आएगी तो चौराहे वाली माता मदानन की आज्ञा लेकर आएगी। तो चौराहे वाली माता मदानन को मनाना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है। इनका जो भोग है वो चौराहे पर, कलर पर, खुले स्थानों में, मैदानों में दिया जाता है, खुले मैदानों में। और इनका जो भोग होता है 7 गुलगुले, जिन्हें पुए भी कहा जाता है, जो आटे के बनते हैं, उसमें चीनी या गुड़ मिलाया जाता है और उनको तल के बनाया जाता है, जिन्हें पुए भी कहते हैं, कोई लोग माल पुए भी कहते हैं और इनको गुलगुले भी कहा जाता है। 7 गुलगुलों का भोग माता चौराहे वाली को लगता है। और साथ ही सूजी का हलवा होता है, उसका भी भोग माता मदानन को लगता है, चौक चुराहे वाली माता को लगता है। और कच्ची लस्सी यानी कच्चा दूध जो होता है उसमें पानी मिलाकर कच्ची लस्सी बनाई जाती है, उसका भी भोग माता मदानन को लगता है। तो ये सबसे ज्यादा प्रिय है माता मदानन को। अक्सर आपने देखा होगा जब आप चौराहे पर जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें पड़ी होती हैं। छोटा सा मिट्टी का मटका होता है, उसमें श्रृंगार होता है, मिठाइयाँ होती हैं, सिंदूर, नींबू, गुलगुले। तो ये सब सामान जो होता है ये माता चौराहे वाली का होता है, माता मदानन का होता है। ये उन्हीं का भोग होता है। कई बार कलेजी, तामसिक चीजें, अंडे वगैरह रख कर जाते हैं, ये सब माता मदानन की होती हैं, चौराहे वाली का होता है। चौराहे वाली माता मदानन को लोग सात्विक रूप में भी पूजते हैं और तामसिक रूप में भी पूजते हैं। सबका अपना अपना तरीका है माता मदानन को पूजने का। चौराहे वाली माता दोनों तरीकों से प्रसन्न होती हैं। जब भी कोई रोग उतारा जाता है तो वो 2 जगह पर रखा जाता है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई रोग है, देसी भक्ताई में जो रोग रखा जाता है वो एक तो शमशान वासनी माता मरघट काली के नीचे रखा जाता है और एक रखा जाता है माता चौराहे वाली माता मदानन के नीचे। यही देवियां बड़े से बड़े भूत प्रेत, जिन मसान को काबू करने में, उनको रोकने में सक्षम है। मसानियों की रानी इन्हें कहा जाता है। जितनी भी मसानियां हैं सब इनकी सेवा में रहती हैं। और जैसे आपने सुना भी होगा, जेवर की मसानी, गुग्गर मसानी, हाड़ मसानी, ये सभी इनकी सेवा में रहती हैं। और मसानियों की देवी, मसानियों की रानी के नाम से माता मदानन को पूजा जाता है। तो माता मदानन की सिद्धि जितने भी भक्त होते हैं, जितने भी साधक होते हैं, जितने भी सेवक होते हैं, वो सभी करते हैं। जब कोई भी शक्ति आती है तो इनकी आज्ञा के बिना नहीं आती। कोई भी शक्ति जब आती है तो इनसे परमिशन लेनी होती है, तो तब शक्ति जाकर उस घर में वास करती है। बड़ी से बड़ी शक्ति को रोकने की जो क्षमता है वो माता मदानन में है। इनके साथ में बहुत सी शमशान की शक्तियां चलती हैं, साथ साथ में माता दूतनी चलती हैं, गोगाजार वीर इनके साथ चलते हैं, गोरखनाथ महाराज जी इनके साथ चलते हैं, नारसिंह वीर इनके साथ चलते हैं, पांचों बावरी इनके साथ चलते हैं और भी बहुत सारी शक्तियां इनके साथ चलती है। भूतों की रानी, मसानी की रानी इनको कहा जाता है।
जैसे शमशान जगाना होता है उसी तरह चौराहा भी जगाना होता है। जब शमशान जगाया जाता है तो वहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं शमशान की वो जागृत हो जाती हैं, वहाँ की शमशान की आवाजें आपको सुनाई देती हैं। उसी तरीके से जब चौराहे को जगाया जाता है तो चौराहे पर जो भूत प्रेत आदि होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो ये दोनों विधियां होती है माता चौराहे वाली माता को जगाने के लिए और एक शमशान वासनी माता मरघट काली को जगाने के लिए। तो जो भी रोग रखा जाता है, भूत प्रेत आदि रखे जाते हैं, इनके चरणों में ही रखे जाते हैं। और माता मदानन की पूजा सेवा पाठ करने वाले भक्त को माता मदानन बहुत कुछ देती हैं, उनको अपनी सिद्धि प्रदान करती हैं, उनके कष्टों का निवारण करती है, उनके कष्टों को दूर करती है, उनको दुखों को दूर करती है, उनके परेशानियों को दूर करती हैं। कोई भी भक्त इनको सच्चे मन से याद करता है या इनकी पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके सारे कष्ट को दूर कर देती है माता मदानन। और ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु माता हैं। बड़े से बड़े तंत्र को, भूत प्रेत आदि, मसान या जिन चुड़ैल को ये रोकने में, सबको रोकने में ये सक्षम है। तो ये थी जानकारी कि अगर आप माता चौराहे वाली को भोग देते हैं या उनकी सेवा पूजा पाठ करते हैं तो वो कैसे कार्य को करती हैं और माता मदानन का भोग क्या होता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको जो जानकारी मैंने दी है आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आप भी भक्ताई लाइन में हैं तो माता मदानन को पूजिए, उनकी सेवा पूजा पाठ कीजिए ताकि आपके सारे रास्ते खुलें और आपकी हर इच्छा पूरी हो, क्योंकि माता मदानन के बिना कोई भी शक्ति नहीं चलती। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक और भक्तों तक जाए ताकि उनको भी ये पता चले कि माता मदानन का भोग क्या होता है और माता मदानन कैसे कार्य करती हैं और उनकी जो सेवा पूजा पाठ करता है तो उनको क्या फायदा होता है और माता मदानन की सेवा क्यों करनी चाहिए। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आप सुखी रहें, माता मदानन की सदैव आप पर कृपा बनी रहे, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।